दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखिए आज हम बात करने वाले हैं दो विषय पे। पहला बात करेंगे कि जो दरोगा सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ उसका रिज़ल्ट के बारे में। जो अफवाहों का बाज़ार गर्म है, उसके साथ साथ कुछ कट ऑफ की भी बात ऊपर नीचे हो रही है उसको लेके, और दूसरा फिजिकल को लेके, है ना। तो सबसे पहले कि कल एक ऑडियो वायरल हुआ था कि रिज़ल्ट आज रात में आएगा। ये सब वो बेसिकली फेक था, क्योंकि आयोग इस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करता है। हम लोग जब सेलेक्ट हो गए थे तो हमें बाकायदा फ़ोन आया था आयोग से कि आप अपना आगे डॉक्यूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ठीक कराइए। वैसे आयोग आपको इतने आराम से, कोई भी आयोग हो, जवाब नहीं देता। तो एक इन्हीं दो छात्रों के बीच का ऑडियो था जो वायरल किया गया था। ये तो मतलब भ्रामक करने वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि रिज़ल्ट, देखिए अफवाहों का बाज़ार गर्म है, इसका मतलब रिज़ल्ट जल्द ही आने वाला है। तो मैं मेरे पास बहुत कोई ऑथेंटिक ऐसा सोर्स नहीं है जिससे मैं ये कर पाऊँ कि एग्जैक्ट डेट क्या है, लेकिन रिज़ल्ट मुझे लग रहा है 2 या 3 दिन के अंदर यदि आ जाता है। आज 15 तारीख हो गया तो ठीक, नहीं तो 20-22 को आने वाला है, मतलब कन्फर्म। और पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बिहार दरोगा आयोग का, उसका ठीक रहा। वो लोग 20 दिन, 16 दिन, 18 दिन ऐसे करके रिजल्ट दे देते हैं। तो आपको रिजल्ट का इंतज़ार करना है 2 दिन 3 दिन। अफवाहों के बाज़ार पे ध्यान देना नहीं है, ठीक है। आज नहीं तो कल रिजल्ट आ ही जाएंगे। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि ये रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित होने वाला है, क्योंकि ये आयोग बहुत ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता और बहुत स्पीड के साथ काम कर रहा है। पिछला बार हमने देखा है और इस बार आप भी देखिएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के। तो अभी भी मतलब कट ऑफ का ये जो सर्वे और ये सब बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान दे रहे हैं, देते रहिए, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियां आपकी भी समाप्त होने वाली हैं। और जो कयास बहुत सारे लोगों ने लगाए थे, हमने भी अपना दांव खेला है, दांव ही कह सकते हैं मतलब। बट हमने बेसिकली उन जेन्युइन छात्रों से बात किया है जिनका एग्ज़ाम हुआ था, जिनके एग्ज़ाम में मार्क्स जैसे जैसे बने थे, काफ़ी लोगों से बात हुआ था, उस आधार पे बताया है। और यहाँ जो मतलब बिहार में सबसे प्रोमिनेंट माने जाते हैं गुरु रहमान, उन्होंने भी मतलब उनके ये से द हिंदुस्तान, सॉरी, हिंदुस्तान पेपर में जो आया था 75 के आसपास, उनका अपना अनुमान था। कल हालांकि एक मैं उनका वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक बिहार स्पेशल बुक थी उसका वो विमोचन कर रहे थे, मतलब तो उन्होंने कहा कि 70+ के आसपास जितने भी बच्चे हैं उनका रिजल्ट होगा, 100% होगा। वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो तैयारी करते रहिए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप यदि 70-72 के आसपास हैं जनरल कैटेगरी में, उसके बाद आप अपना ये मार्क्स समझ लीजिए कि कैसे ऊपर नीचे होता है। तो आप तैयारी करते रहिए। देखिए ये अब फिजिकल का समय आ गया है, और ये फिजिकल का जो टाइम होता है ना, काफ़ी टफ टाइम होता है। देखिए एग्जाम में तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि चलिए आज से पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आज से ही स्पीड बढ़ा देंगे, ये आपका डिपेंड करता है। स्टडी को आप तुरंत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल का पेस बनाने में आपको टाइम लगता है। तो आपको लगता है कि रिजल्ट अप होगा या डाउन होगा, तो उससे अच्छा है कि आप धीरे धीरे अपनी फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं। अब टाइम आ गया, ठीक है। क्योंकि यदि अभी भी आप उसमें कि कट ऑफ और इन सब के चीज़ों में पड़े हुए हैं, और आपका मन यदि कह रहा है कि आपका नहीं होगा, तो आप समझिए कि बाहर हैं। लेकिन जिनको थोड़ा सा भी आशा है, चलिए कट ऑफ का उतार चढ़ाव बहुत सारे फैक्टर्स पे होती है। लगभग मैंने इसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर डिस्कस किए और बहुत अच्छे से 2-2 वीडियो बनाए हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे फिजिकल की, कि आपको तैयार होना है 2 दिन 3 दिन के अंदर, 4 दिन 5 दिन, जितना भी हो, रिजल्ट आ जाता है। तो यदि मान लीजिए रिजल्ट आता है और आपको कम समय मिलता है, तो आप फिर वही शॉर्टकट खोजोगे एग्ज़ाम पास होने का, फिजिकल पास होने का। और फिजिकल बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि हम फिजिकल हमारी एकेडमी करा रही है, और हम देख रहे हैं बच्चों को कि डेली बच्चे इंजर्ड हो रहे हैं, सीन पेन, लेग पेन, और मतलब बहुत कुछ, बॉडी पेन, इस टाइप के तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। कुछ लोग चलने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन यदि वो अभी हमारे बच्चे जो कर रहे हैं हमारे साथ, वो हमने 8 तारीख से शुरू किया था, 15-20 तक, जब तक रिजल्ट आता है वो 10 या 15 दिन आपसे आगे चले जाएंगे। वो मतलब दर्द को क्रॉस करके वो मतलब रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे, और वो यूज टू हो जाएंगे रनिंग के लिए। लेकिन जो रिजल्ट का वेट करके ये कर रहे हैं कि हमें रनिंग करना है, उनको और एक्स्ट्रा 10 दिन लगेगा रनिंग के लिए यूज टू होने में, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। तो
तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से अब ये करना है, आगे तैयारी शुरू करनी है। फिजिकल इतना भी आसान नहीं है जितने बच्चे सोच रहे हैं, क्योंकि जो बाहर रह के जो या तो पहली बार दे रहे हैं, चलिए जो जिनका फिजिकल अच्छा है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी हमसे ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका मतलब उनके लिए 6.5 भी मुश्किल है। तो उनके प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि कहाँ पे तकलीफ होता है, ठीक है। और उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी 6.5 में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब पिछली बार फिजिकल हुआ था तो वो 6.10 6.15 तक में पहुंचे थे, यानी 6.5 के अंदर थे, लेकिन इस बार उनका 6.5 में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसका कारण क्या होता है कि बॉडी आपका मतलब ये जो है बॉडी क्लॉक है उस हिसाब से फिक्स हो जाती है, और आप जब तक परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक अपना एंड्योरेंस और स्टैमिना नहीं डेवलप करेंगे, फिर 6.5 भी आपके लिए आना मुश्किल है, ठीक है। और फिजिकल में भी इस बार कंपटीशन होने वाला है, तो जो रनिंग करेंगे उनको उसके अलावा हाई जंप लॉन्ग जंप, जहां लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ज़्यादा मतलब जो वैलिड चांसेस हैं 3 चांस वही मिलेंगे। तो आप बिना कुछ सोचे समझे शुरू कीजिए। देखिए मैं जो फिजिकल कर रहे हैं, पिछली बार बच्चे छंटे थे, उनसे जब मैं बात करता हूं तो उनका यही कहना है कि फिजिकल बड़ा टफ है, प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं सबसे लास्ट बात यही कहूँगा फिजिकल को लेके कि देखिए जो कष्ट हो रहा है ना, बहुत कष्ट होता है, जानते हैं। तो इवन जिम वगैरह जो करते हैं ना, उनसे ज़्यादा कष्ट है फिजिकल करने में, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत तकलीफ दे कंडीशन से गुजरना पड़ता है। तो पिछले बार हमने तकलीफ झेला है, तो वो तकलीफ फिर से आपको ना झेलना पड़े, इसलिए एक बार तकलीफ झेलना है तो एक ही बार झेलना और बेहतर तरीके से। मान लीजिए इस बार यदि आपका फिजिकल नहीं होता है तो फिर अगले बार आप एग्ज़ाम दोगे 2200 वाले पोस्ट का, तो फिर दौड़ोगे तो फिर वही कहानी होगी। एक दिन का तकलीफ मतलब 1 महीने का तकलीफ काफ़ी है। यदि आप चाहते हैं कि हम इतना करें तो फिर अगले 1 साल का इंतज़ार कीजिए, फिर 1-2 महीने का तकलीफ। इसलिए तकलीफ यदि चाहिए तो इसको अपने मतलब इंजॉय करना है, और 1 महीने का जो है तकलीफ आपके लिए काफ़ी है यदि आप मन से करेंगे तो। दूसरी बात, एग्ज़ाम वहाँ पे फिजिकल में जो बच्चे जाते हैं, दौड़ने में थोड़ा सा टाइमिंग कम ज़्यादा होता है। तो देखिए आप जब ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं तो मान लीजिए 6:30 नहीं आ रहा है, 6:40 6:42 ऐसे करके आ रहा है ना, तो वहाँ आपका ऑब्वियसली कम होगा, थोड़ा सा कम जरूर होगा। इसलिए क्योंकि यदि आपका मन स्थिति क्या कहता है कि बाबू आज दौड़ जो, आज दौड़ जाएगा तो फिर उसके बाद सारे कष्टों का समाधान हो जाएगा, तो बॉडी थोड़ी और एनर्जाइज हो जाती है और थोड़ा सा दौड़ने के लिए, तो आप जोश के साथ दौड़ते हैं और आप 10 या 15 सेकंड कम कर लेते हैं, क्योंकि लगता है कि ई वाला कष्ट खत्म हो गया तो फिर उसके बाद आराम ही आराम है। इसलिए उस वाले कष्ट को जो आप फिजिकल में दौड़ेंगे, मतलब ये मेरा संदेश बिहार दरोगा का जो मेंस फिजिकल देंगे उनके लिए भी है, और बिहार कांस्टेबल में जो दौड़ रहे हैं उनके लिए भी है कि एक बार का कष्ट कर लो, बाकी बहुत आराम रहेगा। नहीं तो बिहार कांस्टेबल के खास करके जो बच्चे हैं उनके लिए तो फिजिकल इतना टफ है, और उसमें मेरिट बनाने के लिए और भी अच्छा दौड़ना पड़ता है। तो क्यों बार बार मेहनत करना, परिश्रम करना कि अभी किए फिर नहीं हुआ, फिर 2 महीना प्रैक्टिस किए। जब आप ट्रैक पे उतरते हो, यदि मतलब लास्ट ट्रैक पे, तो आपके दिमाग में बस यही रहना है कि बाबू इसी बार दौड़ना है, डू और डाई वाला सिचुएशन है, नहीं तो फिर से अगले बार कष्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। हमारे फिजिकल एकेडमी में काफ़ी बच्चे अच्छे तरीके से हो रहे हैं, उनको रिव्यू मिल रहा है। मैं कुछ ट्रेनिंग के बेसिक एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के भी स्निक पिक यहाँ पे दे दूंगा, आप देखिए। और यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे यहाँ जुड़िए, कहीं जुड़िए। लास्ट टाइम में अब मतलब ये 2 चीज़ों से हमेशा दूर रहिए आप। पहले तो अब कट ऑफ प्रेडिक्शन का टाइम खत्म हो गया। यदि आपको लगता है कि मेरा होगा तो आप दौड़ शुरू कीजिए, कहीं भी हैं शुरू कीजिए। और दूसरा, आपको लगता है कि यदि हम खुद से नहीं कर पाएंगे तो किसी न किसी एकेडमी से जुड़िए, फिजिकल स्ट्रेंथनिंग एकेडमी से जुड़िए, जहाँ आपको मतलब शुरू से लेकर यदि आपकी कोई भी कमी है तो उसको दूर की जाएगा। मैं अपने ही बारे में नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग करा रहे हैं। कहीं भी जुड़िए किसी कोच से। और दूसरा, फिजिकल और के टाइम में मतलब अपना शुरुआत दीजिए। और कट ऑफ और इन सब के जो खेल है, रिजल्ट वगैरह मुश्किल से 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आ जाएगा, है ना। तो अब समय आ गया है कि आप अपना शुरुआत करें। मैं आपको यहाँ पे अपने जो हमारे ट्रेनिंग का कुछ वीडियोज, कुछ पिक्स हैं मैं डाल रहा हूँ, आप लोग देखिए, एनर्जाइज होइए। और यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ नंबर है, वहाँ पर बात कीजिए। हमारी जो फिजिकल की महिला ट्रेनर है, नेशनल एथलीट है, वो भी, उनका आगमन 15 को हो गया है। वो कल से 16 तारीख से आप जो बिहार दरोगा की लड़कियां हैं उनके लिए स्पेशल, बिहार दरोगा की लड़कियों के लिए स्पेशल शुरू कर रही हैं। उनको मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उस पर हम लोग काम करेंगे, वो काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।
side, rotate your upper body, lower body freeze, सिर्फ upper body की movement करनी है. Relax, change, change. हाथ सामने करो, इसके नीचे से हाथ, नीचे से हाँ, इसको अपने तरफ करो. Change, back, वीडियो बनाना अंदर से भी बाहर से दोनों से कर. hand change. चेस्ट मसल को सपोर्ट करना है. रिवर्स, रिलैक्स, बोथ हैंड. रिवर्स, ऑल्टरनेट. सभी जिसको नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूँ. एक ही डायरेक्शन में हाथों को लेके जाना है, उस अपनी पोजीशन में आ जाएगी. करिए, एक ही डायरेक्शन में लेके जाइए उसको. आप लोगों को पोजीशन चेंज नहीं करनी है उसकी. एक ही डायरेक्शन में लेके जाइए, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में. डायरेक्शन चेंज. अभी राइट की तरफ घुमा रहे हो तो लेफ्ट की तरफ घुमाइए. अब आरती करनी है, आरती, मेरी आरती करनी है सबको. रिलैक्स, देख लो. चेंज. palm stretch, elbow straight, finger face down, face up, relax, hand change, face up, relax, wrist rotation,